जिया अपने कमरे में बैठकर बादाम खा रही थी। तभी उसके कमरे में उसकी माँ सुषमा आती है और उससे बोलती है, हे भगवान, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। जिया, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि एक साथ इतने सारे बादाम मत खाया कर, बीमार पड़ जाएगी। पर इसने तो जैसे मेरी बात ना मानने की कसम खा ली है। मॉम, आप मेरे बादाम खाने से इतना परेशान क्यों हो जाती हो? और आपको ये किसने कह दिया कि ज्यादा बादाम खाने से लोग बीमार हो जाते हैं? मॉम, बादाम खाने से तो ताकत आती है और अक्ल आती है। बेटा, आपको किसने कह दिया कि बादाम खाने से अक्ल आती है? अरे, अक्ल बादाम खाने से नहीं, जिंदगी में ठोकर खाने से मिलती है। और रही तुम्हारे बादाम खाने की आदत, मैं तो तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। और कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खाना नुकसानदेह होती है, समझी? उन दोनों की आवाज सुनकर जिया के पिता अक्षय बंसल कमरे में आते हैं और बोलते हैं, अरे सुषमा, तुम हमेशा मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उसे जो खाना है खाने दिया करो। ये सुनकर जिया बहुत खुश हो जाती है और अपने पिता के गले लग जाती है। ये देखकर सुषमा गुस्से से बोलती है, आपने ही बिगाड़ा हुआ है इसको। अरे, हर ऊट पटांग हरकतों में बढ़ावा देते हो। अरे अक्षय जी, अब जिया बड़ी हो गई है और थोड़े ही समय में इसकी शादी भी हो जाएगी। तब इसके नखरे कौन उठाएगा? फिर तो इसे सब कुछ खुद ही करना होगा। वहाँ तो आप नहीं होंगे ना। सुषमा, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। मैं अपनी बेटी के लिए घर जमाई ढूंढ कर लाऊंगा। अपनी बेटी को हमेशा अपने साथ रखूंगा। डैड, आई लव यू बहुत सारा। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी हमेशा। आप दोनों बाप बेटी का हो गया तो चलो नाश्ता कर लो। अरे, आपको ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा और आप मुझे ही बोलोगे। उसके बाद तीनों कमरे से बाहर डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं और सुषमा दोनों को खाना सर्व करती है। उसके बाद तीनों बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अक्षय ऑफिस चला जाता है और जिया कॉलेज चली जाती है। उसका कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था। कुछ देर बाद वह कॉलेज पहुंच जाती है। वहां उसकी दोस्त निधि उसे मिलती है और उससे बोलती है, जिया, तूने कॉलेज के बाद क्या सोचा है? क्या करने वाली है? क्योंकि ये हमारा फाइनल ईयर है, इसके बाद हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। यार, मैं तो बाबा के साथ उनके ऑफिस में उनका हाथ बटाऊंगी। उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत कर ली है। अब मैं उनके बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी। यार, तेरा तो बहुत सही है। कॉलेज खत्म होते ही अपने पापा का बिजनेस संभाल लेगी। लेकिन मेरा क्या होगा पता नहीं। मुझे कोई जॉब मिलेगा या नहीं। अरे, तू परेशान मत हो। अगर तुझे जॉब नहीं मिली तो तू मेरे साथ काम कर लियो। अब चल क्लास में। उसके बाद दोनों क्लास में चले गए। ऐसे ही समय बीतता है और जिया का फाइनल ईयर का एग्जाम भी हो जाता है। उसके बाद जिया अपने डैड के साथ ऑफिस जाने लगी। कुछ ही समय में वो ऑफिस का काम अच्छे से सीख गई। इस बीच जिया ने और ज्यादा बादाम खाने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण वो थोड़ा मोटी हो गई थी और ये देखकर सुषमा परेशान रहने लगी थी। दूसरी तरफ उनकी कंपनी में एक राजीव नाम का लड़का इंटरव्यू के लिए आया। उसका काम अक्षय को बहुत पसंद आया। वो उसे जॉब पर रख लेता है। राजीव के कारण अक्षय की कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और जिया की उससे दोस्ती भी हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐसे ही एक दिन दोनों ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहे थे। तभी रास्ते में जिया को ढाबा दिखाई देता है। दोनों उस ढाबे पर खाना खाने जाते हैं। तभी जिया राजीव से बोलती है, राजीव, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ जिया, बोलो, क्या बात करनी है? राजीव, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। जिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारे डैड इस शादी के लिए नहीं मानेंगे कभी। नहीं राजीव, डैड ने मेरी हर छोटी से छोटी विश पूरी की है। कभी मुझे कोई काम करने से रोका नहीं है। मेरे बोलने से पहले मुझे वो सब चीजें लाकर दे दी थी जो मुझे चाहिए थी। जिया, मैं अभी तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास अभी रहने के लिए घर भी नहीं है। मैं तो किराए के घर में रहता हूं। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है। उनके इलाज के लिए मैं शहर में आया हूं और मुझे पहले अपनी माँ का इलाज करवाना है। राजीव,
मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ और मैं खुद डैड से बात करूंगी कि वो आपकी माँ का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे। नहीं जिया, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से अपनी माँ का इलाज करवा लूंगा। राजीव, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद करूंगी और हम दोनों मिलकर माँ का इलाज करवाएंगे। मैं आज ही अपने डैड से बात करूंगी। इसके बाद दोनों खाना खाते हैं और उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जिया अक्षय से बोलती है, डैड, मैं राजीव से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर अक्षय को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है, जिया बेटा, मैंने आज तक आपकी हर इच्छा पूरी की, आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन आज आपने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हमें सुना दिया। डैड, मैं सच में राजीव से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ हमेशा खुश रहूंगी। बेटा, मैंने आपको बचपन से ही बहुत नाजों से पाला है, आपको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई है। और राजीव के पास तो अपना खुद का घर भी नहीं है, वो आपको कहाँ रखेगा और क्या खिलाएगा? वो जो भी पैसा कमाता है वो तो उसकी माँ के इलाज में लग जाता है। डैड, आपने ही तो कहा था कि राजीव बहुत अच्छा इंसान है और बहुत इंटेलिजेंट भी है और वो जल्दी ही अपना बिजनेस बहुत आगे ले जाएगा। बेटा, ये फ्यूचर की बात है, लेकिन मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। मुझे राजीव से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप उसके साथ नहीं रह पाओगे। डैड, मैं उसके साथ कहीं भी रह सकती हूँ। आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है जितना आप समझते हैं। अक्षय अपनी बेटी की जिद के आगे हार जाता है और उसकी शादी राजीव से करवा देता है। जिया बहुत खुश होती है और राजीव से बोलती है, राजीव, अब हम दोनों मिलकर माँ को जल्दी से ठीक कर देंगे और अपने लिए नया घर भी लेंगे। हाँ जिया, बस थोड़ा समय दे दो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जिया किचन में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी बाहर राजीव आता है और बोलता है, जिया, तुम किचन में क्या ढूंढ रही हो? राजीव, मुझे ना बादाम खाने हैं। मैं जब तक बादाम नहीं खाती तो मैं अपना दिन शुरू नहीं करती, मतलब मेरा दिन शुरू नहीं होता। जिया, किचन में बादाम नहीं है, मैं घर में अकेला रहता हूँ और ये सब नहीं खाता, इसलिए मैं कभी नहीं लेकर आया। लेकिन राजीव, मुझे तो बादाम खाना है, बिना बादाम खाए मुझसे कोई काम नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राजीव बादाम लेने चला जाता है। कुछ देर में ही वो बादाम लेकर आ जाता है। बादाम देखकर जिया बहुत खुश हो जाती है और वहीं बैठकर एक कटोरी बादाम खाने लगती है। उसे इतना बादाम खाते देखकर राजीव परेशान हो जाता है। जिया, इतना सारा बादाम एक साथ नहीं खाते हैं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करें, मैं बचपन से ही इतने बादाम खाती हूँ। जिया राजीव की बातों को अनसुना करके बादाम खाने लगती है। कुछ ही देर में वो सारे बादाम खा लेती है। उसके बाद दोनों ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजीव अपनी माँ को गांव से शहर ले आता है और उसका एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। थोड़े ही समय में वो ठीक हो जाती है। इसी बीच जिया की तबीयत बिगड़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन जिया घर में बैठकर बादाम खा रही होती है। ये देखकर उसकी सास कोमल उससे बोलती है, जिया बेटा, बस कर, कितना खाएगी? आज ये सारे बादाम खत्म कर देगी या थोड़े कल के लिए भी बचाएगी? और इतनी गर्मी में ज्यादा बादाम नहीं खाने चाहिए क्योंकि बादाम गर्म होते हैं और ये नुकसान करते हैं। जिया अपनी सास की बातों को अनसुना कर देती है और मजे से बादाम खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जिया ने बादाम खाने कभी बंद नहीं किए, जिसके कारण जिया का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया और वे बेहोश हो गई। राजीव उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने चेक किया तो वह राजीव से बोले, राजीव, जिया का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर ये जल्दी से कम नहीं हुआ तो जिया की जान भी जा सकती है। मैं आपको कुछ दवाइयां लिखकर दे रहा हूं, आप जल्दी से इसे लेकर आइए। राजीव डॉक्टर के हाथ से दवाई की पर्ची लेकर जल्दी से दवाई लेकर आता है और वह डॉक्टर को दे देता है। अगली सुबह जिया को होश आता है